हम उस दिन रात को बढ़िया ऐसे हँसी मज़ाक करके रणथंभौर की साइड से घूम के बढ़िया से आ रहे थे। आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा कि जब रणथंभौर की तरफ से हम आते हैं, ठीक है ना? रणथंभौर की तरफ से जब हम आते हैं, तो बीच में से एक और सड़क निकलती है जो कि ले जाती है हमको भानगढ़ की तरफ। आई नो अबाउट दैट कि आप में से जो भी इंसान भानगढ़ पे गया होगा तो उसको ये बात तो पता होगी कि भानगढ़ की तरफ जाती है एक सड़क, जहाँ पे है ना, अगर जहाँ पे हम आगे चले जाएं तो हम रणथंभौर पहुँचते हैं, और अगर उसी सड़क पे निकल लें तो हम है ना सीधे भानगढ़ फोर्ट पर निकल पहुँचते हैं। ठीक है। उस दिन रात के 12 बज रहे थे। मैं और मेरे दोस्तों ने सोचा था कि हम तीनों जाएँगे, मतलब रात का सफ़र करेंगे। एक हमारे पास थी बाइक और एक हमारे पास थी कार। मैं चला रहा था उस दिन बाइक और वो दोनों चला रहे थे, मतलब वो कार में बैठे थे। वो थोड़े से ऐसे मानिए आप कि उनको थोड़ी गलत आदत थी, इसलिए है ना वो बढ़िया से कार में बैठ के चला रहे थे और मैं बाइक चला रहा था उसमें। मैं और वो जब बात करते-करते आ रहे थे ना, तो जैसे ही हम यहाँ से पहुँचते-पहुँचते, मतलब यहाँ से निकले और यहाँ से निकल कर यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे पहुँचते ही पता नहीं उनको क्या ऐसा आया, उन्होंने कहा कि है ना चलो, आज हम कहाँ चलते हैं? रणथंभौर। सही, हम आज चलते हैं भानगढ़। कितने बजे की बात है ये? रात के 2 बज रहे थे उस वक़्त। हम क्या था, हम आए, रात के 12 बजे निकले, रात के 2 बजे के आस-पास तक हम यहाँ पर पहुँचे, और यहाँ पर इस लाइन पर पहुँचकर उन दोनों ने कहा कि है ना चलो, अब हम चलते हैं भानगढ़ के किले में, देखते हैं कौन-सा भूत है। मैंने उस वक़्त कहा था कि कोई बात नहीं यार, देखो अभी तुम लोग सही हालत में नहीं हो, इसलिए है ना रहने दो। अभी अपन चलते हैं वापस और घर पे चल के बढ़िया आराम करेंगे, कल सुबह आएँगे, भानगढ़ को कल देखेंगे। वो लोग नहीं माने। उन लोगों ने ऐसा कहा कि तेरा भाई है ना, तू क्यों डरता है? मैंने कहा सब तेरा भाई निकल जाएगा, कोई मतलब नहीं है, कल से अपन का मतलब कल से तुम्हारी दोनों की ड्यूटी है, मेरा स्कूल है, तो रहने दो। वो लोगों ने नहीं मानी मेरी बात। वो लोग ऐसे सोच रहे थे कि है ना मैं डर रहा हूँ, और ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर तेरे को डर लगता है तो तू भाग जा। उन्होंने ये कहा मेरे से। तब मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, डरने की बात ही नहीं है। अगर तुम लोग कहते हो तुम्हारा मन है जाने का तो चलते हैं, चलो। मैंने मैंने जब चलने की कह दिया तो वो लोग तैयार हो गए, और हम तीनों बाइक, मतलब एक मेरी बाइक और एक उन दोनों ने गाड़ियाँ यहाँ पे ले जाके यहाँ पे पार्क कर दी। मतलब यहाँ पे गाड़ी को हमने कर दिया पार्क, इस साइड में हमने गाड़ी को पार्क कर दिया, ठीक है, इधर। आखिर में हम जब अंदर गए, तो अंदर जाते ही आपको एक बात पता होगा कि एक है ना पुरानी शमशान जैसी कुछ ऐसे, मतलब बहुत ही ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी पुरानी हवेली में जाते हो। आपने कोई हॉरर मूवी देखी होगी, किसी भूतिया हवेली में जाते हो आप, तो आपने काफ़ी बार फ़ील किया होगा कि एक है ना चौकीदार बैठा होता है, जो कि छुप के बैठा होता है, कहीं से भी वो आ जाता है, अपन को नहीं पता वो कहाँ पे बैठा है, लेकिन वो कहीं न कहीं से अपन को देख रहा होता है। तो ऐसे में जब हम अंदर की साइड जा रहे थे ना, मतलब हम इधर की साइड तो ये दीवार, इधर की साइड तो है ना ये पूरा का पूरा महल है, ठीक है? और मेन फोर्ट जो था वो अंदर की साइड था। अंदर की साइड ऐसे वो फोर्ट था। कैसे? मतलब कि ये मानिए आप, इस साइड में वो फोर्ट था बीच में, ऐसे, ठीक है? इधर वो फोर्ट था। हम जा रहे थे ना, जब हम यहाँ से अंदर ही घुसे थे, अंदर फोर्ट में जाने से पहले ही यहाँ कॉर्नर पे इधर की साइड तो हम थे, और यहाँ पर इधर की साइड पर एक है ना पेड़ था, बहुत बड़ा वाला पेड़। पेड़ पता नहीं, रात का समय था इसलिए हमें पता नहीं किस चीज़ का पेड़ था। तो उस पेड़ के पीछे ही एक है ना झुग्गी झोपड़ी बनाकर एक चौकीदार रहता था। वो चौकीदार
उसने हमको देख लिया और देखकर हमारी साइड आया। वो आ रहा था हमारी साइड में, यहाँ से वो हमारी साइड में आ रहा था यहाँ। तब हमने उससे है ना, उसको देख के हम चुप हो गए। हमने ये कहा कि है ना सर कोई बात नहीं, वो ये थोड़ा सा इनका मन हो रहा था कि है ना ये महल घूमे। हमको मतलब उन दोनों को थोड़ा बहुत तो डर लगा था। मैं अपनी कहूँ तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी लगा था, पर फिर भी हमने हिम्मत करी और हमने उस चौकीदार से कहा। उसने कहा चले जाओ यहाँ से, रात का समय है, कल से मिलेंगे। मैंने उस वक्त कहा कि है ना सर देख लो ना क्या जाता है, अब रात का समय, चल चलो अंदर, थोड़ा समय घुमा दो महल। अब उसको ऐसा तो लग गया था कि है ना ये ऐसे नहीं मानेंगे, मतलब हमारे बारे में सोच रहा था वो, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको ज़बरदस्ती भेजना ही पड़ेगा। हमने जब ये कहा ना तो उसने ऐसा भी सोचा कि हमको शायद डर लग रहा है, तो ऐसे में उसने कहा कि देख तू अंदर हम लोगों से कि तुम अंदर अगर गलती से भी चले गए तो तुम्हें भूतनी नहीं छोड़ेगी, और अगर तुम बाहर अब ज़्यादा देर तक रुके तो तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमको जेल में बंद कर दूंगा मैं, ठीक है ना। मेरे पास राइट्स हैं कि मैं ना कोई भी ऐसे रात को कोई आएगा तो उसको जेल में बंद कर सकता हूँ यहाँ पे। हम लोगों ने उसकी बात सुनी। हम लोग वापस यहाँ से वापस आ गए। वापस आए, वापस आकर के हमने है ना फिर उन दोनों के जाने क्या ही बात थी कि वो दोनों कहते नहीं, आज तो तेरा भाई यहाँ पर घूम के ही जाएगा, कि ये चौकीदार की क्या औकात कि ये रोक ले। मैंने कहा था भाई क्यों पंगे लेता है यार, जेल में बंद हो जाएगा, फालतू में फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा यार, तुम भी ऐसे कर रहे हो, कोई बात नहीं, बच्चों की तरह हरकतें मत करो। जब ये लोग नहीं माने मेरी बात, तो आप लोग जानते होंगे कि बहानगढ़ का जो किला है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए बहानगढ़ के इस किले में है ना कई जगह से दीवारों पर दरारें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से आप अंदर आ सकते हो। अंदर आने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते अंदर आने के, ठीक है ना। अब ऐसे में इन लोगों ने मेरे साथियों ने कहा कि ना ये बीच के गेट पे ही तो बैठा है ना, मेन गेट पे ही तो बैठा है ना, ये कोई बात नहीं, हम चलेंगे दूसरे गेट से। किस गेट से? हमने यहाँ से, जैसे कि अब ये भानगढ़ का किला, ठीक है, यहाँ से हमने गाड़ी घुमाई और गाड़ी घुमाकर हम पहुँचे यहाँ पीछे पहुँचे, और पीछे की तरफ से, पीछे के दरार की साइड से हम अंदर घुस गए। अब हम अंदर घुस गए, ठीक है, मेन कहानी अब यहीं से शुरू होती है। हम अंदर घुसे तो अंदर से कुछ अजीबो-गरीब सी ऐसा कुछ हमें लग नहीं रहा था, बिल्कुल नॉर्मल था सब कुछ। ऐसा देखने में लग रहा था जैसे कि है ना बस एक खंडर है और उसमें चाँद की रोशनी पड़ रही है सीधी, ऐसा कुछ अलग फीलिंग ही नहीं थी हमें। जब हम अंदर चलने लगे तो हम मेन कोर्ट में पहुँचे, मतलब कि एक बीच की जगह पर आए हम यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे ही हम आए रानी के महल में, तो ऐसे मतलब अजीब सी फीलिंग आने लगी। एक दोस्त कहने लगा यार मेरे को वॉमिटिंग आ रही है। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, नॉर्मल ऐसे है ना, कुछ ज़्यादा खा लिया तो है ना इसलिए वॉमिटिंग आ रही होगी। तो उसने है ना दूर गया वो, उसने है ना थोड़ा ऐसे अपना आप को फ्रेश किया और वापस आया। वापस आके कह रहा है यार मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, दम घुट रहा है, अजीब सा फील हो रहा है, अपन चलते हैं। ऐसे में फिर मैंने है ना थोड़ा सा मज़ा लेने के लिए कह दिया था, अरे अब क्यों जा रहे हो, रुको ना, देखते हैं आगे क्या है। जब हम अंदर ही घुसे थे, थोड़ा सा ही अंदर घुसे थे हम, जब हम अंदर घुसकर है ना फिर और ज़्यादा अंदर की तरफ चलने लगे ना, तो अचानक से हमने देखा कि जो कौवे होते हैं ना, कौवे ऊपर ऐसे बैठ कर हमको देख रहे थे। कुछ 4-5 कौवे थे, हमको देख रहे थे वो, हम 3 लोगों को। हमने सोचा यार ये यार बड़ी अटपटी बात है, ये कौवे ऐसे देख रहे हैं। हमने मतलब उस वक़्त पे है ना कौवों को देखकर मेरे दोस्त ने पत्थर उठाया और उनमें मारा, एक पत्थर मारा, वो कौवे उड़ गए। लेकिन जैसे ही हम है ना उस जगह से थोड़ा-सा आगे गए, तो वो कौवे वापस आ गए। वो कौवे वापस आके उसी डाल पे बैठ गए, और ध्यान से अगर उनको देखे ना तो हमको ऐसा लगा था जैसे कि उनकी आँखों से आँसू बह रहे हैं, मतलब रो रहे हैं वो, उनकी आँखें मतलब ऐसे आँसू निकल रहे हैं उनकी आँखों से।
हमने इग्नोर कर दिया। हमें लगा कि यार रात का समय, नींद आ रही है, रात के 3 बज गए हैं। होगा कुछ ऐसा, हमें अलग ही कुछ दिख रहा होगा, ऐसे थोड़ी होता है कोई। हम लोग फिर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही थोड़ी-सी आगे बढ़े ना, तो आप भी जानते हो कि खंडहर ही खंडहर है, सब कुछ है ना टूटा-फूटा पड़ा है वहाँ पे। तो जाने क्या एक है ना लोहे की कुछ चीज़ थी जिस पर कि मेरा मतलब किसी का पैर पड़ा, लेकिन पता नहीं किसका पड़ा। जैसे ही पैर पड़ा ना, तो वो दोनों बिना कुछ देखे डर के मारे इस कदर तक भागे वो डर के मारे कि है ना, जो ये यहाँ पर जो अंदर की साइड आ गए थे ना, यहाँ से सीधे यहाँ पर आके रुके। मैं फिर वापस गया उनके पास और कहा, "अबे क्यों डर रहे हो? अब क्यों डर रहे हो? बड़े महान बन रहे थे, बड़े ऐसे हिम्मत वाले बन रहे थे उस वक़्त तो। अब चलो।" उन लोगों को फिर मैंने फँसा दिया इस बात को कहकर, तो वो लोग फिर से वापस आ गए मेरी वजह से, यहाँ पर वापस आ गए। यहाँ पर वापस आकर जब है ना हमने देखा है, जब मैंने कहा था, "देख लोहा पड़ा है लोहा, कोई डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, ये सिर्फ़ कहावत बन रही है, तुम सबके मन का वहम है ये, कुछ नहीं होता भूत-वूत में।" हम अंदर घुसे, और ज़्यादा अंदर गए ना, तब अचानक से एक बहुत अजीब-सी आवाज़ आई, बहुत अजीब-सी आवाज़ आई, इतनी खतरनाक अजीब-सी आवाज़ आई। अब मैं आपको उस आवाज़ की मतलब ऐसे बता तो सकता नहीं कैसी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पीछे चल रहा है हमारे, और है ना अचानक से वो हमारे कान के पास आके चिल्लाया हो। मैं भी मतलब उस वक़्त थोड़ा-सा डर लगा था मुझे भी, तो हम तीनों बिल्कुल ना हमने कुछ देखा, हम तो तीनों भाग के चले आए और भाग के यहाँ पर अपनी मतलब कि है ना अपनी गाड़ी में यहाँ पे आ गए और यहाँ पे गाड़ी में बैठ गए। तीनों के तीनों हम गाड़ी में बैठ गए। बाइक के बारे में कुछ नहीं सोचा और गाड़ी में बैठ के हम तीनों यहाँ से फिर वापस यहाँ पे निकल लिए और यहाँ पर निकल कर हम तीनों फिर से है ना यहाँ पर जाकर इस बीच सड़क पे से यहाँ पे आ गए। मतलब कहाँ पे आ गए हम? हम वापस आ गए रणथंभौर से जयपुर जाने वाली सड़क पे। और यहाँ पर उस वक़्त है ना 4 बज चुके थे, तो यहाँ पर एक है ना खड़ी खुली हुई थी पास में चाय की खड़ी। चाय की खड़ी खुली हुई थी। सर्दियों का ही मौसम था ये। अभी-अभी की बात है, कुछ दिनों पहले की। यहाँ पे खड़ी खुली हुई थी। हम सब यहाँ पे बैठे और बैठकर हम सब ने है ना ऐसे कहा कि भई यार चाय पिलाओ। जब है ना वो चाय बनाए थे तो उनसे हम ये बात कर रहे थे ना, जब हम तीनों, यार ये क्या था? मतलब अजीब-सी ऐसी फीलिंग हुई और ऐसी आवाज़ आई जैसे कि कोई चिल्लाया। तब वो चौकी जो चाय बनाने वाला था ना, उसने हमारी तरफ देखा, उसने हमसे कहा कि, "भाई साहब आप कहाँ से आ रहे हो?" हमने कहा था कि यार वाहनगढ़ के किले में ऐसे घूम के आ रहे थे। उसने हमसे सीधे बोला कि भाई साहब आप सच में पागल हो गए हो? आप इस वक़्त क्यों गए थे वहाँ पे? हमने कहा यार हमें ऐसे ऐसा था कि दुनिया डरती है तो हम देखने की सोचे थे कि क्या है उसमें ऐसा डरावना? कहते हैं सब लोग कि है ना यहाँ पे मेला लगता है भूतों का। भूतों का बाज़ार लगता है हर रात को। तो हमने सोचा हम भी जाके देखते हैं। इस भूतों के बाज़ार को देखने के चक्कर में हम घुस गए भाई। तो जब हमने उस चाय वाले से कहा ना, तो चाय वाले ने हमारी तरफ देख के कहा, "भाई साहब आप कुछ मीठा तो नहीं लेके गए थे?" तब मुझे याद आया कि मेरे बैग में कुछ मीठा ऐसे डिब्बा रखा था, जिसमें थे मोतीचूर के लड्डू। तो मैंने कहा, "यार मीठा तो ऐसे तो कुछ लेके नहीं गए खुले में तो हाँ, लेकिन पैक्ड है मीठा, मोतीचूर के लड्डू रखे हैं बैग में।" तो उसने कहा हमसे, "तो आप देखिए ज़रा भाई साहब अपने बैग को देखिए, वो मोतीचूर के लड्डू है क्या अभी आपके बैग में? नहीं होंगे, देख लेना आप।" मैंने कहा, "क्या पागलों जैसी बात करते हो यार, आज के 21वीं शताब्दी चल रही है ये, 21st सेंचुरी है, तुम ऐसे ही मूर्खतापूर्वक बातें करोगे, अच्छा लगता है तुमको ऐसा?" उसने कहा, "भाई साहब कुछ बात मत कहो, एक्सक्यूज़ मत दो, एक बार बैग को चेक करो।" थोड़ा-सा डर उसकी बात को सुनकर मुझे भी लग रहा था। मैंने सोचा यार एक बार चेक करके देख ले क्या जाता है। मैंने उठाया बैग और उसमें से मैंने डिब्बा निकाला। डिब्बे के नीचे मैंने देखा कि जो डिब्बा है ना, उसपे ऐसा लग रहा था जैसे कि नाखूनों के निशान। कैसे? जैसे कि किसी ने है ना
इसमें नाखून घुसाए हों, किसी जानवर के नाखून थे, वो ऐसे लग रहा था किसी जानवर ने नाखून घुसाए हों। जैसे कि ये मानिए डिब्बा है, ठीक है। अब ये डिब्बा है, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इस डिब्बे के है ना, यहाँ बीचों बीच से किसी ने ऐसे नाखून ऐसे घुसाए हों, ऐसे नाखून घुसा दिए हों उसमें अपने, और नाखून घुसाकर इस डिब्बे को, मतलब इस डिब्बे के बीच से निकाल दिया, नीचे से नाखून घुसाया हो और इस डिब्बे के ऊपर से निकल गया हो नाखून, ऐसे लग रहा था। मैंने जब अंदर खोल के देखा डिब्बा, तो उसमें है ना मोतीचूर के जो 1 किलो लड्डू थे, तो उसमें 1 किलो तो थे ही नहीं, उसमें कुछ 2-4 लड्डू बचे थे। वो 2-4 लड्डू भी इस कदर तक ऐसे थे ना, कि जैसे ऐसा लग रहा था कि उन लड्डू को है ना किसी ने अच्छे से, मतलब अच्छे से ऐसे तोड़-मोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है ऐसे। जब मैंने सोचा यार मैं तो ऐसे गिरा भी नहीं, और ना मेरे भागने की वजह से ना मैं ऐसा भागा कि ये लड्डू इस कदर तक चकनाचूर हो जाएँ। अगर आप भी जानते हो, अगर आपके हाथ में लड्डू है, आपने है ना, अगर वो गलती से आपसे टूटा भी, तो उसका कुछ पार्ट तो ऐसा रहेगा जो उस लड्डू की शेप का रहेगा, जैसे कि कुछ थोड़ा-सा इस तरह से माना, और पूरा पार्ट है ना टूट गया, और पूरा पार्ट अगर टूट गया ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ पार्ट तो लड्डू की तरह दिखेगा। पर जब मैंने देखा और मेरे दोस्तों ने देखा, तो उसमें जो 2-3 लड्डू टूटे हुए थे, उसमें कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा था कि जैसे कि वो लड्डू थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कीमा होता है ना, कीमा, उसकी तरह कुछ कि मसल दिया गया हो, पूरे ढंग से मसल दिया गया हो। हम लोगों ने ये बात कही उस चाय वाले से, चाय वाले ने कहा, "आपकी किस्मत अच्छी थी, आप टाइम से निकल गए। अगर ये लड्डू खत्म हो जाते ना, तो आप यहाँ पे वापस नहीं आते।" हमने कहा, "छोड़ो यार भाई, डरा रहे हो आप, थोड़ा डर मत, नहीं डर रहे, लेकिन ऐसा भी मत करो यार कि हम और ज़्यादा डरें।" उसने कहा था कि देखो सर, रात के 8 बजे बाद जो भी यहाँ पे जाता है, जो भी जाता है, और वो भी साथ में मीठा लेकर, तो उसके बैग से वो मीठा निकाल लिया जाता है। मतलब कि वहाँ पे इंसिडेंटली कुछ ऐसा है, कुछ तो ऐसा है जो कि चाहता है कि मीठा अगर उसकी ज़ुबान पे लग गया, तो वो उस पूरे मीठे को निकाल ले, और साथ ही साथ में जो उस मीठे को लाया हो, उसको भी है ना वो वहीं पे सर्व कर दिया जाता है। हमने जब ये बात सुनी ना, तो ये मान के चलिए कि हमारी हालत टाइट हो गई थी ऊपर, डर की वजह से हमें बुखार चढ़ गया हम लोग को। मैं भी कभी ऐसे डरता नहीं, लेकिन उस दिन सच में मुझे भी डर लगा था। हमने 1-2 लोगों से बातचीत की, सब लोग ये कहते ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन चाय वाले की बात के पीछे एक सबूत था, कि उसने जब कहा था, बिना देखे उसने कहा था कि आप देखिए कि आपके लड्डू हैं क्या आपके बैग में? और हमने देखा तो हमारे बैग में कुछ नहीं था। तो जब ये देखा तो हम मान गए कि यार कुछ तो है वहाँ पे। और उसके बाद सच में आज तक हम है ना फिर बाहनगढ़ जाने की हमने हिम्मत नहीं की। आप मतलब 3 बजे की तो बहुत अलग ही बात है। हम अभी तक तो सुबह भी नहीं गए, सुबह या दोपहरी में भी नहीं गए भानगढ़। आगे प्लान बनेगा तो पता चलेगा, लेकिन अभी तो भानगढ़ ने ऐसी याद बना दी हमारे अंदर कि थोड़ा-सा डर लगने लग गया भानगढ़ से। चलो कहानी सिर्फ़ इतनी थी। मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में अपन बात करेंगे और किसी टॉपिक पर। चलो।